जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर इस समय बॉलीवुड में कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस ऐसा है जो कि संकटों में घिरा हुआ है तो वो है यशराज फिल्म्स। करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन ने बिल्कुल समय को देखते हुए साउथ की मूवीज और साउथ के एक्टर्स के ऊपर पैसा लगाना शुरू कर दिया, इसीलिए उसकी इज्जत बची हुई है। लेकिन यशराज फिल्म्स जो कि अपनी ही मूवीज में पैसा लगाता है वो कहीं ना कहीं काफ़ी उलझा हुआ नजर आ रहा है। जयेश भाई जोरदार, सम्राट पृथ्वीराज, शमशेरा, ये तीन बड़ी मूवीज ऐसी हैं जो कि फ्लॉप साबित हुई हैं और इनके ऊपर पैसा भी अच्छा खासा खर्च हुआ है। लेकिन अब आने वाले समय में उनकी एक बड़ी मूवी एक और रिलीज होने वाली शाहरुख खान के साथ, पठान। इसमें सिर्फ यशराज फिल्म से नहीं बल्कि शाहरुख खान का करियर भी दांव पे लगा हुआ है। आने वाले समय में उनकी इसके बाद में डंकी करके भी एक मूवी आने वाली है। तो ऐसे में कई सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब इर्द गिर्द चल रही हैं शाहरुख खान के और यशराज फिल्म्स के। अब यहाँ पर समझने वाली बात एक और ये है कि पठान मूवी जिसका कि अनाउंसमेंट काफ़ी पहले हुआ था, इवन कोविड के ही पहले इसका अनाउंसमेंट हो गया था, तो ये उस समय की अनाउंसमेंट वाली मूवी है जिस समय पब्लिक सिर्फ मूवी का नाम और एक्टर देखकर चली जाया करती थी। मतलब मूवी का नाम अगर दबंग दिखा और उसमें सलमान खान है, अरे भैया चुलबुल पांडे, चलो मूवी देखने। दबंग 3 के बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मूवी इतनी घटिया थी। मतलब उस मूवी में कहानी के नाम पर तो कुछ था ही नहीं। सलमान खान हुड़ हुड़ दबंग और बस, और कुछ भी नहीं। मतलब वो एक दौर था जब पब्लिक नाम के ऊपर पैसा खर्च किया करती थी, लेकिन आज की डेट में वो दौर बदल चुका है। पब्लिक ने घर पे बैठी, जब पब्लिक घर पे बैठी ना कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन में, तब पब्लिक को एक चीज़ समझ में आ गई कि भैया कंटेंट तो हम लोग अच्छा भी देख सकते हैं और घर बैठ के देख सकते हैं। तो फिर आखिर हम ये बॉलीवुड वालों की घटिया दकियानूसी मूवीज़ क्यों देख रहे हैं? मतलब एक टाइम आता है जब आप बॉलीवुड की मूवीज़ देख देख कर उकता जाते हो, तो आप जाते हो फिर साउथ की मूवीज़ की तरफ, बाहर के कंटेंट पे, वेब सीरीज़ पे। तब आपको समझ में आता है कि यार कंटेंट तो ऐसा भी हो सकता है। तो फिर ये बॉलीवुड वाले आखिर हमारा भेजा क्यों खा रहे हैं? तो ऐसे में पठान के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि पठान एक नाम के ऊपर बनाई गई मूवी है और शाहरुख खान तो फिर रईस का किरदार आपको याद ही होगा। एक गुंडे के किरदार का महिमा मंडन किया गया था और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर आप समझिए, मतलब यहाँ मान्य सुरवे के साथ भी वही चीज़ हुई है, तो यहाँ पर मैं कुछ गलत चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। तो पठान मूवी अगर फ्लॉप होती है तो यशराज के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द होगी। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि साउथ सर्किल में बॉलीवुड मूवीज़ का ना चलना। जैसे कि साउथ की मूवीज़ नॉर्थ इंडिया में आके बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, वैसी ही बॉलीवुड की मूवीज़ साउथ में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं और शमशेरा इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पीरियड ड्रामा शमशेरा के फ्लॉप होने के बाद यशराज फिल्म्स अपने बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पठान में बिजी हो चुका है। पठान असल में यशराज फिल्म्स के लिए स्पाई यूनिवर्स की चौथी फिल्म है। इससे पहले बैनर ने एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और वॉर बनाई थी। स्पाई यूनिवर्स की तीनों फिल्में टिकट खिड़की पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी पठान को अगले साल रिपब्लिक डे वीक पर 25 जनवरी को रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। अब फिल्म के प्रचार प्रसार के तहत ही मुख्य फीमेल लीड दीपिका पादुकोण का भी पहला लुक साझा कर दिया गया है। शाहरुख खान लुक पहले ही सामने दे चुके हैं। पठान अनाउंसमेंट के साथ ही चर्चा में भी थी। दीपिका पादुकोण के लुक को बैनर ने मोशन पोस्टर के साथ जारी किया है। पोस्टर में दीपिका टारगेट पर गन ताने हुए नजर आती हैं। उनके माथे पर जख्म के निशान भी हैं। बताने की जरूरत नहीं कि पठान बैनर के अन्य स्पाई फिल्मों की तरह ही एक्शन मसाले से भरपूर होगी। शाहरुख दीपिका के साथ फिल्म में जॉन अब्राहम भी एमएम भूमिका। हिंदी बेल्ट में एक अदद क्लीन हिट के लिए तरस रहे यशराज फिल्म्स को पठान से काफ़ी उम्मीदें हैं। यह शाहरुख के लिए भी, जो सालों से क्लीन हिट की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी मूवी है। रणबीर कपूर और संजय दत्त स्टार पीरियड ड्रामा शमशेरा के सुपर फ्लॉप हो जाने के बाद यशराज को भरोसा है कि शायद पठान ही वो फिल्म साबित हो जिसके सहारे बैनर बॉक्स ऑफिस पर अपने पुराने रुतबे को हासिल कर सके। पठान के लिए यशराज की अपेक्षाएं आसमान से भी बड़ी नजर आ रही हैं। निर्माताओं ने इसे बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है। भले शाहरुख और जॉन अब्राहम बॉक्स ऑफिस पर सफलता के लिए परेशान हो, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि दीपिका समेत पठान की तीनों बड़े चेहरे बॉलीवुड के बड़े कलाकारों में शुमार किए जाते हैं और निश्चित ही हिंदी बेल्ट में किसी भी तरह का करिश्मा दिखाने के लिए सक्षम भी। मगर पठान के मेकर्स का इरादा दक्षिण में भी तूफान मचाने का है और शायद इसी वजह से पठान को डब करके दक्षिण में भी रिलीज करने की योजना है। अब दीपिका के मोशन पोस्टर को दक्षिण की भाषाओं में भी जारी किया गया, जो इसे और भी ज़्यादा पुख्ता करता है। मगर सवाल है, बंटी और बबली 2, जयेश भाई जोरदार, सम्राट पृथ्वीराज और फिर शमशेरा जैसी ऐतिहासिक हादसे रचने के बाद बैनर किस आधार पर दक्षिण में सफलता की उम्मीद पाले बैठा हुआ है? अभी फिल्म का ट्रेलर आना बाकी है। ट्रेलर के साथ ही पठान से जुड़ी तमाम बातें साफ हो जाएंगी। मगर पिछले कुछ सालों में बैनर की तमाम फिल्मों को देखें तो कई बड़े सवाल सामने खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि पठान के किसी भी एक्टर में दक्षिण के ऑडियंस को इंस्पायर करने वाला स्टारडम नज़र नहीं आता। और यही कंडीशन हिंदी बेल्ट में साउथ के सितारों के साथ भी लागू होती है। लेकिन टीवी प्रीमियर के जरिए साउथ के तमाम सितारों के काम से हिंदी बेल्ट के दर्शक परिचित हो चुके हैं और जब उनकी फिल्में अब हिंदी बेल्ट के सिनेमाघरों में लगती हैं और अच्छा कंटेंट दिखता है तो दर्शक खींचे चले जाते हैं। अब तक जितनी भी पैन इंडिया फिल्में आई उसमें से ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिसने दर्शकों पर प्रभाव ना छोड़ा हो।
मगर बॉलीवुड की तमाम फिल्में भी डब करके दक्षिण में रिलीज हो गईं, पर किसी को भी वैसी सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पर बॉलीवुड नकल करता हुआ तो दिख रहा है कि साउथ की तरह एक अलग टेरिटरी में फिल्म रिलीज कर सफलता हासिल कर लेगा, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात दोनों इंडस्ट्री के लिए फिल्म मेकिंग की प्रोसेस भी है। दक्षिण के फिल्म मेकर्स किसी प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले ढेरों तैयारियां करते हैं, रिसर्च पर काम करते हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए केजीएफ के मेकर्स ने दूसरा पार्ट बनाने से पहले देश के अलग अलग भाषी दर्शकों के बीच सर्वे कराया और उसमें से एक कॉमन सजेशन निकाल कर काम किया। अन्य भाषाओं के स्टार्स की कास्टिंग भी इसमें की जाती है। बॉलीवुड की पैन इंडिया फिल्मों में ये कोशिश आंशिक दिखती है, मगर कल्चरली छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बॉलीवुड की शमशेरा और साउथ की आरआरआर के उदाहरण से इसे समझना मुश्किल नहीं है। दोनों फिल्मों की कहानियां अंग्रेजों के औपनिवेशिक सांत्रान से संघर्ष की है, मगर शमशेरा में औपनिवेशिक सवाल, जाति के सवाल और दूसरी तमाम चीज़ें घुसी नजर आईं। इसका नतीजा ये होता है कि फिल्म की कहानी फोकस से भटक गई। शमशेर और आरआरआर या दूसरी साउथ की फिल्मों में एक और फ़र्क बड़ा नज़र आता है। दोनों फिल्मों की कहानी लगभग एक जैसी पीरियड की है। दोनों में हीरोइन है, मगर दोनों का फोकस अलग है। आरआरआर में आलिया भट्ट कहीं एक्सपोजर करती नज़र नहीं दिखती, जबकि शमशेरा में वाणी कपूर गैर ज़रूरी देह प्रदर्शन करते हुए नजर आती हैं। पुष्पा केजीएफ 2 में ये कहानी की डिमांड के हिसाब से ही दिखता है। और ये भी देखना चाहिए कि साउथ सांस्कृतिक चीज़ों को बहुत प्रमुखता से दिखाता है। मतलब मैंडेटरी तौर पर मंदिर, मस्जिद, चर्च, स्थानीय त्यौहार, स्थानीय साज सज्जा और ड्रेसिंग, ये सभी चीज़ें दक्षिण की फिल्मों में आपको नज़र आ ही जाएंगी, भले ही उनका विषय कुछ भी हो। मगर बॉलीवुड की ज़्यादातर कहानियों में ये सब नहीं होता। अब सवाल ये है कि यशराज ने भी साउथ के फिल्म मेकर्स की तरह पठान के लिए कितनी तैयारियां करी हैं। शमशेरा को देखने के बाद तमाम दर्शक तो यही कह रहे हैं कि फिल्म बाहुबली, आरआरआर, केजीएफ 2 की ज़बरदस्त पर एक नकल है और कुछ भी नहीं। मतलब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान पार्ट 2 तक कह दिया है लोगों ने। तो क्या यशराज का बैनर पठान को 83 और सम्राट पृथ्वीराज की तरह दक्षिण के कुछ सिनेमाघरों में दिखाकर दक्षिण जैसी सफलता पा सकता है? पठान अगर दक्षिण में सफल हो भी जाती है तो ये बॉलीवुड के लिए एक उपलब्धि होगी, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। ये बात ज़रूर है कि फिल्म हिंदी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी, लेकिन उसके बाद भी सवाल निशान वही लग जाता है कि अगर मूवी पठान बॉलीवुड की पिछली मूवीज़ की तरह निकली, जिसमें कि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात रहती थी, तो फिर ये सभी चीज़ें बेमानी हो जाएंगी और दर्शक एक बार फिर से अगर ठगा महसूस करेंगे तो उनका भरोसा बॉलीवुड के दिग्गज सितारे शाहरुख खान के ऊपर से भी हट जाएगा। तो ऐसे में कई सारी चीज़ें हैं जिसके के ऊपर अभी बॉलीवुड डिपेंडेंट है। बॉलीवुड कहें या फिर यशराज फिल्म्स डिपेंडेंट है। यशराज फिल्म्स इस समय एक डूबते हुए सूरज की तरह है, जिसमें तपिश तो बहुत है लेकिन वो डूब रहा है, और अगर उसको नया सवेरा देखना है तो उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। टाइगर 3 से उसको काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, जिसमें कि सलमान खान नज़र आने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा क्या उम्मीद कर सकता है यशराज फिल्म्स? पठान और टाइगर दोनों ही ऐसी बड़ी मूवीज़ हैं जिनके की चलने की पूरी उम्मीद इस समय यशराज फिल्म्स को है। तो ऐसा हो भी सकता है कि पिछली फ्लॉप मूवीज़ की रिकवरी भी इन दो मूवीज़ से हो जाए। और वैसे भी जितना बड़ा एक प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स है, इतनी आसानी से तो डूबेगा नहीं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि शाहरुख खान की पठान क्या गुल खिलाती है और शमशेरा वाली गलतियाँ कहीं दोहराएगी तो नहीं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।